फियर फाइल्स में आज आप देखेंगे एक और हिला देने वाली कहानी। ये कहानी है किन्नरी साधना के ऊपर। एक ऐसी अजीबोगरीब साधना जिसके जरिए आप एक खूबसूरत महिला को अपने लिए बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ किया बुलंदशहर के रहने वाले अमिताभ ने, जहां उसने इस साधना को करके बना दी एक खौफनाक किन्नरी जिसने सभी लोगों की जिंदगी को नर्क बनाकर रख दिया था। आखिर कौन है ये किन्नरी और क्या सभी लोग इस किन्नरी से बच पाएंगे और अमिताभ इस मौत के खेल से खुद को आज़ाद कर पाएगा? ये जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरें। कहानी की शुरुआत में हम अमिताभ की वाइफ प्रतिभा को देखते हैं, जिसकी गोद भराई की रस्म हो रही थी। पर ऑफ कोर्स उसकी गोद भराई की रस्म के अंदर उसका पति अमिताभ नहीं था, क्योंकि वो अपने काम के सिलसिले से काफ़ी महीनों से बेंगलोर गया हुआ था। उसके बाद तभी ये सब अभी चल ही रहा था कि तभी अचानक उनके घर के बाहर एक आदमी आता है, जहां वो अमिताभ के पापा को एक लेटर देकर जाता है। दोस्तों, दरअसल वो अमिताभ के टर्मिनेशन का लेटर था, जिसे देखकर अमिताभ के पापा अपने आप को संभाल नहीं पाते और उसी जगह पर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद तभी डॉक्टर को बुलवाया जाता है और जब उनको होश आता है तो वो सबको बताते हैं कि अमिताभ पिछले 3 महीनों से अपने ऑफिस नहीं गया है। सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं, जहां अमिताभ की माँ प्रतिभा पर गुस्सा करती है और उससे ये कहती है कि तुम्हारा पति 3 महीनों से कहाँ है, तुम्हें कुछ खबर भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों उसका ना तो कॉल लग रहा था और ना ही कुछ मैसेज जा रहा था। उसके बाद तभी एक रात प्रतिभा अपने कमरे के अंदर सोई हुई थी, लेकिन तभी उसे एक बहुत ही भयानक सपना आता है, जिस सपने के अंदर वो अमिताभ को देखती है। उस भयानक सपने को देखकर वो काफ़ी डर जाती है और सुबह अपनी माँ से बात करती है और उनसे ये कहती है कि अब वो बेंगलोर अमिताभ को ढूंढने के लिए जा रही है। उसकी सास उससे फौरन ही मना कर देती है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी की हालत में थी, लेकिन अब उसको अपने पति को ढूंढना था। और जब उसे कोई और सहारा ना मिला तो वो अपने बेटे राहुल को लेकर बेंगलोर के लिए रवाना हो गई थी। जब वो बेंगलोर गई तो सबसे पहले वो उसी जगह पर गई जहां पर अमिताभ किराए से रहता था। वहां जाने पर जब उसने अमिताभ के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कुछ ज़्यादा खास नहीं बताया। उन लोगों ने ये कहा था कि अमिताभ 1 महीने पहले ही इस घर को छोड़कर चला गया था। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लोग कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हों। उसके बाद तभी दोस्तों वो औरत ऊपर से एक बॉक्स लेकर आती है और प्रतिभा को दे देती है और उसे देते हुए ये कहती है कि ये अमिताभ का सामान है, जो कि जाते वक्त वो भूल गया था। और फिर बेचारी प्रतिभा उस बॉक्स को और अपने बेटे राहुल के साथ वहां से बाहर चली जाती है। रास्ते में जाते वक्त उसे अमिताभ के नंबर से एक मैसेज आता है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ था हेल्प। लेकिन जैसे ही वो उसको कॉल कनेक्ट करने की कोशिश करती है तो कॉल नहीं लगता, नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। उसके बाद प्रतिभा अमिताभ के ऑफिस जाती है, जहां पर वो काम किया करता था। वहां पर जाकर वो अपने पति अमिताभ के बारे में सब लोगों से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वहां भी उसको कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। और जब वो अमिताभ के बॉस के पास जाती है तो वो प्रतिभा से ये कहते हैं कि अब आपका पति इस कंपनी के अंदर काम नहीं करता, इसीलिए प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए। वो पूछने की काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कोई भी उसको अमिताभ के बारे में नहीं बताता और वो बेचारी थक हार कर वहाँ से भी वापस लौट जाती है। प्रतिभा ने बहुत कोशिश करी कि उसके पति अमिताभ के बारे में कुछ तो पता चल जाए कि आखिर वो कहाँ चला गया है, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी पता नहीं चला था। उसके बाद तभी रात के वक्त राहुल और प्रतिभा एक होटल के अंदर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक ऐसा लगता है कि राहुल से उस बॉक्स को कोई चुराने की कोशिश कर रहा हो। इस चीज़ को देखकर राहुल काफ़ी डर जाता है और अपनी माँ से कहता है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज़्यादा खास ध्यान नहीं देती। उसके बाद तभी दोस्तों वो रात काटने के लिए एक होटल के अंदर रुक जाते हैं, जहां रात के वक्त वो माँ बेटे अपने कमरे के अंदर सोए हुए थे। लेकिन तभी अचानक उनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। दोस्तों रात के वक्त वो बॉक्स अपने आप ही खुल जाता है और ये सब राहुल अपनी आंखों से देख रहा था। उस बॉक्स के अंदर से एक अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जहां वो ये सब बताने के लिए अपनी मम्मी को उठाता है, लेकिन तभी वो बॉक्स अपने आप ही बंद हो जाता है। उसके बाद तभी दोस्तों थोड़ी देर के बाद उस बॉक्स के अंदर से एक बहुत ही खौफनाक हाथ निकलकर बाहर आता है और राहुल का गला जोर से दबाने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ प्रतिभा भी ये सब सपने में देख रही थी, लेकिन ऐसा राहुल के साथ नहीं बल्कि अमिताभ के साथ हो रहा था। जब वो उठती है तो राहुल की ऐसी हालत को देख काफ़ी डर जाती है
उसके बाद तभी आधी रात को उनका दरवाज़ा कोई बजाने लगता है और जब जैसे ही प्रतिभा दरवाजे को खोलती है तो वहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था जो कि अपना नाम प्रकाश बता रहा था। प्रकाश उनसे आकर कहता है कि वो अमिताभ का दोस्त है और वो उसी ऑफिस के अंदर काम करता था। प्रतिभा उससे अमिताभ के बारे में पूछने की कोशिश करती है। प्रकाश उससे ये कहता है कि अमिताभ के बारे में पूरे ऑफिस वालों को मालूम है, लेकिन कोई भी तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं करेगा क्योंकि सभी के सभी लोग किन्नरी के खौफ के अंदर जी रहे हैं। और तभी वो प्रतिभा को पूरी सच्चाई बताता है कि आखिर अमिताभ कहाँ चला गया। वो उनसे कहता है कि हमारे ऑफिस के अंदर संध्या नाम की एक बेहद ही खूबसूरत महिला आई थी। वो अमिताभ के काफ़ी करीब रहती थी। सभी को ये लगता था कि वो दोनों दोस्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। दोस्ती के अलावा उन दोनों में कुछ और भी था। उन दोनों की ऐसी हरकतों को देखकर एक दिन बॉस ने दोनों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन उन दोनों के बीच में जिस किसी ने भी बोलने की कोशिश करी थी उसके साथ बहुत ही बुरा होता था। एक दिन बॉस का भी कंधा फ्रैक्चर हो गया था। अमिताभ से मेरी एक दिन बात हुई थी। मैंने उससे कहा था कि तुम अपने परिवार के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हो, लेकिन उसने मेरी बात को नहीं सुनी। और जब एक रात मैं अपने घर वापस जा रहा था तभी उस किन्नरी ने अमिताभ को अपने कब्जे में करके मुझे मरवाने की कोशिश करी थी, लेकिन उस रात किसी तरह मैं बच गया था। और जब थोड़े टाइम के बाद मैं ठीक होकर वापस ऑफिस गया तो मुझे अमिताभ कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। बस उस दिन से ही मैंने अमिताभ को नहीं देखा। दोस्तों, प्रकाश ये सब बताते हुए उसको आगे और बताता है और ये कहता है, दरअसल भाभी ये सब गलती मेरी ही है। मैंने ही अमिताभ को किन्नरी साधना के बारे में बताया था। कुछ टाइम पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी जिस किताब के अंदर किन्नरी साधना का जिक्र था। किन्नरी एक अप्सराओं की तरह खूबसूरत और अलौकिक होती है जिन्हें अपनी इच्छा शक्ति के लिए बना सकते हैं। मैंने वो किताब अमिताभ को दी और उससे कहा कि तू भी अपने लिए एक किन्नरी बना ले, लेकिन मैंने तो ये सब मजाक में कहा था और उसने मेरी बातों को सच ले लिया। और देखो आज क्या से क्या हो गया। संध्या ही है वो किन्नरी। दोस्तों, उस रात प्रकाश ने उससे ये सब बातें कही थी। ये सब बातें करने के बाद प्रकाश वहां से चला जाता है। उसके बाद तभी गई रात को प्रतिभा और राहुल दोनों ही अपने बेडरूम पर सो रहे थे, लेकिन तभी उसी रात उस बॉक्स के अंदर से वो किन्नरी बाहर निकलती है और प्रतिभा से ये कहती है, अमिताभ को ढूंढना बंद कर। वो मुझसे प्यार करता है, वो अब मेरे कब्जे में है। वापस चले जाओ तुम दोनों यहां से। अमिताभ तुम्हारा कुछ नहीं लगता। उस रात वो किन्नरी प्रतिभा को साफ साफ धमकी देकर गई थी। प्रतिभा काफी डर गई थी। उसके बाद तभी सुबह वो उन्हीं लोगों के पास पहुंचती है जहां वो शुरुआत में गई थी, जहां पर अमिताभ किराए से रहता था। प्रतिभा वहां जाकर उसी बॉक्स के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग प्रतिभा को उस बॉक्स के बारे में नहीं बताते। इसीलिए वो उनको धमकी देती है कि अगर उन्होंने उसे इस बॉक्स के बारे में नहीं बताया तो वो इस बॉक्स को यहीं पर छोड़कर चली जाएगी, जिसकी वजह से वो औरत और वो आदमी काफ़ी डर जाते हैं और प्रतिभा को उस बॉक्स की पूरी कहानी बताते हैं, जहां वो उससे कहते हैं कि एक दिन अमिताभ एक लड़की को अपने साथ लेकर आया था जिसने उसे अपनी वाइफ बताया था, लेकिन वो झूठा था। एक रात हमें अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही थी। हम उन आवाज़ों का पीछा करके अमिताभ के कमरे की तरफ जा रहे थे। तभी हमने देखा कि उस किन्नरी ने हमारे ऊपर अटैक किया था और हमको मारने के पूरे प्रयास में लगी थी, लेकिन तभी अमिताभ वहाँ पर आता है और उस किन्नरी को रोकता है, लेकिन वो नहीं रुकती। तभी अमिताभ उसे बॉक्स में बंद करने की धमकी देता है, जिसकी वजह से वो एक मंत्र को पढ़ना शुरू कर देता है। वो जैसे ही उस मंत्र को पढ़ता है तो वो किन्नरी काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अमिताभ को अपने साथ लेकर चले जाती है। बस उसी रात के बाद से अमिताभ कभी भी वापस नहीं दिखा। दोस्तों, अभी वो लोग उनको ये बातें बता ही रहे थे कि तभी पता चलता है कि राहुल अचानक वहाँ से गायब हो चुका था। वो प्रतिभा के बगल में बैठा था, लेकिन अब वहाँ पर नहीं था, और तो और वो बॉक्स भी वहाँ पर गायब था। उसके बाद तभी प्रतिभा राहुल को ढूंढते ढूंढते ऊपर जाती है तो वो देखती है कि वो उस बॉक्स से खेल रहा था, जहां उस बॉक्स के अंदर से उसे अपने पापा की आवाज़ सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी उस बॉक्स के अंदर से एक हाथ आता है और राहुल को उसी बॉक्स के अंदर खींच लेता है और तभी राहुल उसी बॉक्स के अंदर बंद हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है।
आगे क्या होगा राहुल के साथ? क्या प्रतिभा अपने पति अमिताभ और अपने बेटे राहुल को उस किन्नरी से बचा पाएगी? ये जानने के लिए तो आपको इस वीडियो का पार्ट 2 देखना होगा, जो कि मैं कल अपलोड करूंगा। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल पे कर लीजिए। कल रात को 9 बजे सभी लोग तैयार रहिएगा किन्नरी की साधना पार्ट 2 के लिए। तो चलिए हम मिलते हैं फिर किसी एक नई कहानी में। तब तक के लिए बाय एंड सी।